हर चुनौती से पार पाने के साथ इलारा ने खुद को और मजबूत और लचीला महसूस किया। उसने अपने अंदर साहस का एक छिपा हुआ सोता खोज निकाला, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था। ये जगह उसकी परीक्षा तो ले ही रही थी, साथ ही उसे ढाल भी रही थी। उसे उस नायक के रूप में ढाल रही थी जिसकी फॉरगॉटन को जरूरत थी। सेक्शन 6, द शैडो बीस्ट एंड इलारा's करेज। आखिरकार एक लंबे समय बाद इलारा उस टाइमलेस रेल्म के बीचों बीच पहुंच ही गई। यह जगह अद्भुत सुंदरता और भयानक शक्ति से भरी थी। ठीक बीच में ऑब्सिडियन का एक विशाल किला खड़ा था, जिसके शिखर ऊपर घूमते हुए नेबुले को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे। इसकी रक्षा कर रहा था एक ऐसा प्राणी जो पूरी तरह से छाया से बना था, सदियों से जंगल को अपनी चपेट में लिए हुए अंधेरे का एक जीवंत रूप। वह शैडो बीस्ट इलारा पर झपटा, उसका रूप बदलता और हिलता डुलता रहा। उसके पंजे उसे ऐसी भूख से पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि इलारा की हड्डियां तक जम गई। डर उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने स्थान पर डटी रही। उसने फॉरगॉटन लोगों को याद किया, उनकी आशा उसके कंधों पर टिकी हुई थी। उसने अभूतपूर्व फुर्ती से उस प्राणी के हमलों को चकमा दिया। उसके कदम परीक्षाओं से निखरी हुई एक सहज प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित थे। उसके हाथ में रखा नक्शा एक गर्म रोशनी के साथ धड़क रहा था, जो उसे साहस से भर रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, उस अंधेरे के खिलाफ संघर्ष जो उसकी हर चीज को निगलने की धमकी दे रहा था। इलारा ने अपने पूर्वजों की कहानियों को याद किया, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बहादुरी और दृढ़ता की कहानियां। उसने उनकी यादों से ताकत ली, उनके साहस को अपने हृदय में उतारा। वह उन्हें निराश नहीं करेगी, वह अंधेरे को जीतने नहीं देगी। एक चीख के साथ जो पूरे टाइमलेस रेल्म में गूंज उठी, इलारा आगे की ओर दौड़ी। वह अब बस एक खोज पर निकली हुई लड़की नहीं थी, वह आशा की किरण थी, उस अदम्य भावना का प्रतीक थी जो उन सभी के भीतर रहती थी। सेक्शन 7, बीते हुए कल की जंजीरें तोड़ना। परछाई दरिंदे के खतरनाक हमलों से बचते हुए इलारा ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वो उसके सायेदार पंजों से बचती रही। उसकी नजरें ऑब्सिडियन के किले पर जमी हुई थी। वो हार्ट ऑफ द वुड्स को अपने अंदर धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी ऊर्जा उसे बुला रही थी। एक आखिरी तेजी से भागते हुए इलारा उस जीव के पार होकर किले में घुस गई। अंदर का माहौल हैरान करने वाला शांत था, बाहर के कोलाहल से बिल्कुल अलग। बीच में पॉलिश किए हुए ऑनिक्स के एक स्टैंड पर हार्ट ऑफ द वुड्स रखा हुआ था। ये एक कोमल रोशनी से धड़क रहा था। इसकी ऊर्जा इलारा पर एक गर्मजोशी भरी अंगड़ाई की तरह छा गई। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर छुई, ऊर्जा की एक शॉकवेव फूट पड़ी, जिससे वो पीछे हट गई। परछाई दरिंदा दर्द से दहाड़ा। हार्ट ऑफ द वुड्स के इलारा के स्पर्श पर प्रतिक्रिया करने से उसका रूप टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रहित दुनिया खुद कांप रही है। ऊपर नेबुला और भी तेजी से घूम रहे थे। हार्ट ऑफ द वुड्स को पकड़े हुए इलारा ने उसकी शक्ति को अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस किया। वो ऊर्जा के एक उछाल से भर गई थी। एक सही होने का एहसास, नियति के पूरा होने का एहसास। उसे उस पल में पता था कि श्राप टूट जाएगा। और जैसे ही ये शुरू हुआ था, परछाई दरिंदा अंधेरे के कणों में घुल गया। समय रहित दुनिया पर उसकी पकड़ टूट गई। उसके चारों ओर का किला ढह गया। ऑब्सिडियन धूल में बदल गया। समय रहित दुनिया अपने आप में सिमटने लगी। उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। इलारा ने हार्ट ऑफ द वुड्स को कसकर पकड़े रखा। रंगों और ध्वनियों के घूमते हुए बवंडर के जरिए वापस खींचे जाने पर उसकी गर्माहट एक सुकून देने वाली किरण थी। वो वापस सफाई में उतरी। विस्परिंग वुड्स के जाने पहचाने पेड़ उसे घेरे हुए थे। हवा जो कभी गम से भारी लगती थी, अब जीवन की एक नई भावना से गूंज रही थी। सेक्शन 8, अ न्यू डॉन फॉर एल्डोरिया। आचवे ने एक आखिरी बार झिलमिलाहट दिखाई और फिर ढह गया, अपना काम पूरा करके। भुला दिए गए लोगों की परछाइयां इलारा के आसपास जमा हो गईं। उनकी आकृतियां एक नई शांति से चमक रही थीं। हार्ट ऑफ द वुड्स उसके हाथ में गर्माहट के साथ धड़क रहा था। उसकी कोमल रोशनी से पूरी जगह नहा रही थी। तुमने कर दिखाया बच्चे, आवाज गूंजी, कृतज्ञता और राहत से भरी हुई। तुमने अतीत की जंजीरों को तोड़ दिया है। तुमने हमें मुक्त कर दिया है।
जैसे ही इलारा ने हार्ट ऑफ द वुड्स को ऊपर उठाया, उसकी ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगी, पूरी जगह को अपनी चपेट में लेते हुए। भुला दिए गए लोगों की आकृतियां झिलमिलाने लगीं, उनका रूप ठोस होता गया, उनका खोया हुआ शरीर वापस लौट रहा था। हंसी और कहुशी के आंसुओं ने हवा को भर दिया, क्योंकि भुला दिए गए लोग आगे बढ़े। अब परछाई नहीं बल्कि हाड़ मांस के इंसान। वो जगह जो कभी परछाइयों और धुहक की जगह थी, अब एक सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। ये जंगल की नई ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। पेड़ धीरे से हिल रहे थे, उनके पत्ते कृतज्ञता के फुसफुसाहट की तरह सरसरा रहे थे। हवा में जंगली फूलों की खुशबू घुल गई थी, एक ऐसी खुशबू जो सदियों से गायब थी। मुक्त आत्माओं का हाथ थामे इलारा एल्डोरिया लौट आई। उसकी जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे ग्रामीणों के दिलों में उम्मीद की किरण जग गई। बुजुर्गों ने, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई, उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे विस्मय और राहत के मिश्रण से सराबोर थे। श्राप हटने के साथ ही एल्डोरिया अब उदासी में नहीं डूबा था। जंगल का पुनर्जन्म हुआ था। उसका जादू स्वतंत्र रूप से बह रहा था, उस जीवंतता के साथ भूमि को मजबूत कर रहा था जो पीढ़ियों से खो गई थी। ग्रामीण, उनके दिल खुशी से भरे हुए, नाच रहे थे और गा रहे थे, अपनी नई मिली आजादी का जश्न मना रहे थे। भाग 9, द लेगेसी ऑफ द ब्रेव। इलारा के सफर ने उसे एक जिज्ञासु बच्ची से एक कहानी बना दिया। वो साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक थी। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गई। ये उन्हें याद दिलाता था कि उनमें से सबसे छोटा भी बदलाव ला सकता है। वो फिर से हरे भरे विस्परिंग वुड्स का पता लगाती रही। एडवेंचर की उसकी प्यास कभी नहीं बुझी, लेकिन वो हमेशा अपने साथ वो सबक रखती थी जो उसने अपने खतरनाक खोज के दौरान सीखे थे। उसने साहस का महत्व, दृढ़ता की शक्ति और मानव भावना की स्थायी ताकत को जाना। एल्डोरिया के लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। फॉरगॉटन की वापसी से उनका उत्साह बढ़ा। कभी शांत रहने वाला गांव नए जीवन के साथ गूंज उठा। बच्चों की हंसी हवा में गूंज उठी। जैसे जैसे वे अपने घरों का विस्तार करते गए, पेड़ों के बीच निर्माण की आवाजें गूंज उठी, उन लोगों का स्वागत करते हुए जो इतने लंबे समय से खोए हुए थे। इलारा और द शैडोज ऑफ द फॉरगॉटन की कहानी अलाव के चारों ओर फुसफुसाते हुए एक किस्से में बदल गई। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि साहस, दृढ़ संकल्प के साथ सबसे प्राचीन अभिशापों को भी तोड़ा जा सकता है, और थोड़ी सी आस्था। सेक्शन 10, द एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और ऐसे इलारा की कहानी जिंदा रही। इसने अनगिनत लोगों को अपने एडवेंचर्स को अपनाने के लिए प्रेरित किया, अपने डर का सामना करने के लिए और जिस पर वो विश्वास करते थे उसके लिए लड़ने के लिए। विस्परिंग वुड्स, जो कभी अंधेरे और डर की जगह थी, अब अजूबों और जादू की जगह में बदल गई थी। एडवेंचर की उस अदम्य भावना का प्रमाण जो उन सभी के भीतर रहती थी। यह एक याद दिलाता था कि उनमें से हर एक के भीतर ग्रेटनेस की क्षमता है, हिम्मत की ताकत और दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता। बस जरूरत थी तो एक क्यूरियोसिटी की चिंगारी की, अज्ञात की प्यास की और साफ साफ अंधेरे का सामना करने की इच्छा शक्ति की। इलारा